हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर ललित मोहन गुप्ता। आज मैं आपके सामने होप वीक का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कहानी देखेंगे जो शायद आपको फिर से जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मैं आशा करता हूँ। चलिए बिना समय व्यर्थ किए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक राज्य था, उस राज्य का नाम था माणिकपुर। माणिकपुर के जो राजा थे उनका नाम था माधवराज। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, उनका नाम था रूपवती। वो अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे थे, परंतु जैसा होता है जहाँ पर भी बहुत की शांति होती है वहाँ पर अशांति फैलाने वाले लोग आ ही जाते हैं। वहाँ पर दूसरे राज्य का एक आक्रांता जिसका नाम था अजय सिंह, उसे इस राज्य की शांति, सुंदरता, वैभव शायद उसकी आंख में चुभ रहा था, तो वह उस राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगा। अब जो माधवराज जी थे, इनके पास 10,000 लोगों की सेना थी। इनकी सेना में इतने लोग थे, जबकि जो अजय सिंह था आक्रांता, उसकी सेना में 1 लाख से अधिक कुशल सैनिक थे। अब यहाँ पर अंतर बहुत बड़ा आ चुका है, लगभग 10 गुने का अंतर आ चुका है। तो आप जानते ही कि फिर जीत किसकी होगी। जब उस आक्रांता ने हमला किया माणिकपुर पर, तब जो राजा थे माधवराज जी, उन्होंने शुरुआत में तो बहुत कड़ी टक्कर दी, परंतु वैसा ही हुआ जैसा होना लाजमी था। हुआ ये कि अंत में जो राजा थे माधवराज जी, उन्हें जंग में हार का सामना करना पड़ा और वह फिर वहां से जंगल में भाग गए। अब क्योंकि जो राजा था वह जानता था कि अब जंगल में भाग गए हैं तो इनका जीवन कुछ बचा नहीं है, उनकी सेना हार चुकी है, तो उन्होंने उनकी सेना को, जो बचे हुए लोग थे, उनको अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और जो रानी थी उनका उन्होंने अपहरण करके, जबरदस्ती करके उन्होंने अपने महल में रख लिया। अब उन्होंने, अजय सिंह ने रानी पर दबाव बनाना शुरू किया कि मुझसे विवाह करो। अब परंतु क्योंकि जो रानी थी वह पतिव्रता थी, वह अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब जो आक्रांता था अजय सिंह, उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी अफवाह फैला दूं कि जो माधवराज जी हैं वह मर चुके हैं, तब यह जो स्त्री है, मतलब जो रानी है, वह मुझसे विवाह कर लेंगी। तो उसने ऐसे ही किया। उसने जो माधवराज जी के कुछ बेहतरीन सैनिक थे, उनको यह कहने के लिए उन पर दबाव डाला कि आप यह कहो कि जो राजा है वह मर चुके हैं जंग में। तो क्योंकि सैनिक थे, उनके ऊपर दबाव था, तो उन्होंने जाके रानी से वैसा ही कहा कि जो राजा हैं वो अब जीवित नहीं बचे हैं। तो यह बात सुनते ही जो रानी थी वह काफी दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो लगभग समाप्त हो चुका है, अब या तो मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, या नया जीवन जीऊं, नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करूं। तो उसने अपने राजा की जो जीवन लीला है वो समाप्त हुई है ऐसा मानकर वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। परंतु जो कुछ सैनिक थे उनमें से कुछ लोगों ने जाकर बता दिया रानी से कि जो राजा है अभी वो जीवित है, और उन्होंने एक पत्र, जो माधवराज जी थे, उन्होंने एक पत्र जो है वो भिजवाया रानी को कि 1 साल के भीतर तुम चिंता ना करो, मैं 1 साल के भीतर इस आक्रांता को हराने की पूरी तैयारी कर लूंगा, तुम आशा मत खोना, बस 1 साल तक तुम अपने आप को बचा कर रख लो इस राजा से, तब मैं वापस आकर इस राजा को हरा दूंगा। तो रानी जो थी उसे अपने राजा पर बहुत भरोसा था, उसने ऐसा ही किया। उसने ये कहा कि जब राजा अगर मर चुके हैं हमारे, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे 1 साल तक, है ना, राजा की अगर अभी अभी मृत्यु हुई है तो मैं 1 साल तक उनके नाम पर, है ना, उनकी याद में रहना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे शादी कर दूंगी। तो जो आक्रांता था अजय सिंह, वो बड़ा खुश हुआ मनी मन कि चलो ठीक है, 1 साल और से भी इंतजार कर लेते हैं। परंतु वहीं पर जब जो राजा थे वह जंगल में भटकते रहते थे। अब इस बात की खबर कहीं ना कहीं आक्रांता अजय सिंह को लग गई कि राजा जो है अभी भी जीवित है और वह अपनी सेना जो है वो फिर से तैयार कर रहा है। तो उस समय जो अजय सिंह था उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर, माधव सिंह जी के ऊपर हमला करवाने की तैयारी करी और वह उनके पीछे पीछे जाने लगे अपनी बड़ी सी सेना लेकर। अब राजा जो था, उनके पास ज्यादा सेना बची नहीं थी, कुछ ही उनके वफादार लोग उनके साथ में थे। अभी उनके पीछे पीछे गए
जब वो भागते गए तो उन्होंने देखा कि सामने एक गुफा थी। राजा माधव सिंह ने कहा अपने जो साथ में चंद लोगों की सेना थी उनके पास में, उनके साथ वह उस गुफा में चले गए। अब यहाँ उनके पीछे अजय सिंह की बहुत बड़ी सेना आ रही थी। अब उस सेना को देखकर जो अंदर बैठे हुए उस गुफा में जो माधव सिंह जी के विश्वास पात्र सैनिक थे, वह सोचने लगे कि अब तो हमारी मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। परंतु जो गुफा का मुख्य द्वार था, वहां पर तभी एक मकड़ी, है ना, मुख्य द्वार ज्यादा बड़ा नहीं था परंतु उसमें से अंदर जाया जा सकता था। वहां पर एक मकड़ी आई और वहां पर वो जाला बुनने लगी। वह जाला बुनने लगी तो वो कई बार जाला बुनते समय नीचे गिर जाती थी और फिर ऊपर उठती थी, फिर नीचे गिर जाती थी। और ऐसा करने के दौरान उसने जो द्वार था, गुफा का जो द्वार था, वहां पर उसने एक जाला बुन दिया। अब जब राजा को पकड़ने के लिए अजय सिंह और उसके सैनिक वहां पर गए, उन्होंने देखा कि एक गुफा दिख रही है। परंतु जैसे वो गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो मुख्य द्वार है, वहां पर जाले लगे हुए हैं, मकड़ी का जाला बना हुआ है। तो जो सेनापति था उसने अपनी अकल लगाई और ये कहा कि यह तो असंभव है, क्योंकि अगर इस प्रकार का जाला लगा हुआ है तो जाले को तोड़कर तो कोई अंदर जा नहीं सकता है, और मकड़ी है, उसने जाला बनाया है, तो साधारण सी बात है कि अंदर कोई नहीं होगा। और ऐसा सोचकर वो लोग वहां से आगे चले गए। अब राजा को ये बात लगी कि कितनी बड़ी चीज है कि हमसे लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं, परंतु सिर्फ एक मकड़ी के छोटे से जाले की वजह से आज हम बच गए। कहीं ना कहीं उनके मन में आशा की किरण जगी और उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से हमारे लिए ईश्वर कुछ बड़ा करना चाह रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। उस राजा ने, माधव सिंह जी ने, इस चीज को एक ऐसी नियति के तौर पर लिया कि शायद मेरी नियति में वह सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने सोचा है, मेरा राज्य मेरी नियति में भी लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। फिर वह राजा जो था वह वापस गया, उसने अपनी पूरी नीतियां बनाई, रणनीति, किस तरह से हमें इस आक्रांता को हराना है। उन्होंने पहले ये सोचा कि हमारे पास कितने लोग हैं, इतने कम लोगों में हम किसी बड़ी सेना का सामना कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे गांव, जो मणिपुर के आसपास के छोटे छोटे गांव थे दूर दराज के इलाके में, जहां पर उनके सैनिक आते जाते नहीं थे, उन पर पहले कब्जा करना शुरू किया। वहां पर जो उस गांव में रहने वाले लोग थे, है ना, वहां पर जो रहने वाले कृषक थे, बढ़ई थे, इन सभी लोगों को उन्होंने एकजुट किया। और उस गांव के जो छोटे बच्चे भी थे, जो जवान थे, युवा थे, उनका भी राजा को, महाराजा जो थे वहां के, माधव सिंह जी का बहुत ही ज्यादा उनको साथ मिला हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ मिल गए राजा के साथ में, और एक छोटी छोटी करके वो छोटे छोटे गांव जीतते गए किनारे किनारे से। और एक समय ऐसा है कि जब राजा ने फिर से अपनी 10,000 के आसपास लोगों को फिर से इकट्ठा कर लिया, परंतु उन्होंने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी आक्रांता अजय सिंह तक। वो अंदर ही अंदर अपना पूरी सेना तैयार करते रहे, और ऐसा करने में लगभग 8 से 9 महीने बीत चुके थे। फिर जब उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से अंदर ही अंदर बढ़ा लिया, तो जो आक्रांता था अजय सिंह, उसको कहीं ना कहीं भनक लगने लगी थी कि जो हमारी प्रजा है, इनमें से कुछ लोग क्यों इस तरह से अपने पास हथियार रखना शुरू कर चुके हैं, क्यों इस तरह से जो बढ़ई है और जो क्षत्रिय है उसमें, ये लोग क्यों अपने पास हथियार की इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। वो लोग आपस में ही अंदर एक पंचायत रखते थे, एक तरीके से मिलने की वो लोग तैयारी करते थे, ताकि राजा जो है, जो आक्रांता है, उसको पता ना चले कि हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहा है। वो लोग रात में मिलते थे, सभाएं करते थे, और उन सभाओं को करने के बाद वो लोग इकट्ठा हो जाते थे और सुबह फिर अलग अलग होकर अपने अपने काम में लग जाते थे। और ऐसा करके राजा जो था, जो राजा महाराजा माधव सिंह जी थे, उन्होंने अपनी 50,000 के आसपास की सेना जो है वो तैयार कर ली। उसमें कृषक थे, बढ़ई थे, विश्वकर्मा, गुप्ता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सभी लोगों को उन्होंने सम्मिलित कर लिया। और ये सभी लोग मिलकर उस एक दिन का इंतजार करने लगे, जिस दिन राजा हमें सिर्फ एक बार आदेश दे कि तुम्हें सेना के विरुद्ध हमला करना है। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा का साथ देने के लिए जो उस शहर, उस गांव की स्त्रियां थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। इन सभी लोगों ने मिलकर जब एक दिन राजा ने कहा कि जो रानी है, रूपवती जी है, उनका कुछ समय के बाद
आक्रांता अजय सिंह के साथ में जो है वह विवाह होने वाला है। तो जो रानी थी वह भी अपनी आस खो रही थी कि राजा ने अभी तक हमला नहीं किया है, कहीं मेरा विवाह इनके साथ ना कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। परंतु जिस दिन विवाह होने वाला था उस दिन राजा ने पास के गांव में जो सैनिक टुकड़ी थी उन पर हमला करके पूरे के पूरे जो उनके आसपास के टेंट थे और जितने भी उनके ग्रुप थे जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे उसको आग लगा दी, शादी के सिर्फ एक दिन पहले। और वो सब कुछ धू धू करके जलने लगा और यह बात कहीं ना कहीं रानी तक पहुंच गई। तो रानी भी समझ गई कि अब जो है इसका बुरा दिन आ चुका है, मतलब कि अजय सिंह का बुरा दिन आ चुका है और इस पर हमला होने वाला है। और फिर अगले दिन वैसे ही हुआ, जब 7 फेरे के लिए इनको तैयार किया गया, ले जाने लगे, तो उसी समय वहां पर बैठे हुए सब लोगों ने, जो उनकी राजा जो थे माधव सिंह जी, उन्होंने अपनी सेना के साथ में हमला कर दिया और रानी ने भी उसमें मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और राजा जो था आक्रांता अजय सिंह, उसको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। जब युद्ध लड़ने गए तो क्योंकि इनके पास भले ही 50,000 की सेना थी, परंतु कुछ सैनिक अजय सिंह की सेना में भी थे, वो भी आकर इनके साथ मिल गए माधव सिंह जी के साथ। अब जो अजय सिंह था उसकी सेना में संख्या बल बहुत कम बचा हुआ था। विरोध के कारण और विद्रोह के कारण जो अजय सिंह की सेना थी वह हार गई और अंततः राजा ने अपनी आशा नहीं खोई और वह वापस अपने राज्य को हासिल करने में कामयाब रहा। तो ये थी कहानी जिसका नाम था आशा। आशा की किरण में अगर हमने देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम शायद इस जंग को हार चुके हैं या लाइफ में कई बार हमें सोचते हैं कि अब आगे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखें तो आपके पास जितने भी बचे हुए रिसोर्सेस हैं, यदि आप उसका सही ढंग से यूज करें तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये थी आज की कहानी। आई होप दैट यू विल लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।